हेलो दोस्तों। तो आज आप लोगों का जो गणित का पेपर था उसमें एक क्वेश्चन आया था जो कि पूरे 6 नंबर का था। अब ये जो क्वेश्चन आया था ये था, इसका पेपर कोड था 822 FW। जिस भी बच्चे का ये वाला पेपर था उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था जो पूरे 6 नंबर का था, है ना। और प्रश्न संख्या एक बार देख लो, प्रश्न संख्या थी 30। तीसरा जो क्वेश्चन था वो आपका ये वाला था, है ना। अब ये क्वेश्चन पूरे 6 नंबर का था। अब ये क्वेश्चन जो आया था ये आया था आपकी ओल्ड एनसीईआरटी से। आपका जो चैप्टर है द्विघात समीकरण, 1 मिनट में यहां पर लिख देता हूं। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर जो 4 है द्विघात समीकरण, उसकी एक प्रश्नावली है 4.3। तो उसमें शायद से सातवें नंबर का जो क्वेश्चन है वो सेम टू सेम यही क्वेश्चन उठा करके तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में आया है। अगर जिस भी बच्चे ने उस एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी तो वो इस क्वेश्चन को बहुत आराम से करके आया होगा। तो मैं अभी आपको ये क्वेश्चन करके दिखाऊंगा और इसका आंसर आप लोग अच्छे से मैच कर लेना, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इतनी चीजों को एक बार रफ कर देते हैं इसको यहां से। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। देखो भाई, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्या बोला था कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। कोई दो संख्या है, उनका जो वर्ग है उनका अंतर 180 है। अब बोल रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। जो उसमें छोटी संख्या होगी उसका जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। अब दोनों संख्याएं ज्ञात करनी थी, ये क्वेश्चन था और पूरे 6 नंबर का क्वेश्चन था। अब देखो कैसे करना था। बहुत से बच्चों को नहीं आते ऐसे क्वेश्चन करना। सबसे पहले काम क्या करना है, हमको वही चीज माननी होती है सवाल में जो चीज हमसे पूछी गई है। जैसे यहाँ पर दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। दोनों कौन कौन सी, एक तो छोटी संख्या की बात हो रही है और एक बात हो रही है बड़ी संख्या की। तो मेरा सबसे पहला काम जो होगा वो होगा मानना छोटी संख्या और बड़ी। तो मैं क्या करूंगा, माना, सबसे पहले हम लोग बड़ी संख्या मान लेते हैं। माना बड़ी संख्या, बड़ी संख्या जो है वो है मेरे पास, मैं उसको मान लेता हूं x, है ना। और छोटी संख्या को मान लेता हूं मैं क्या, y, है ना। तो इतनी चीज आप लोगों को करनी थी, ये दोनों संख्याएं मान लेनी थी और बस जो भी इनका आंसर आएगा वो आपको उत्तर में लिख के आना था, है ना। अब देखो आगे हम लोगों को क्या करना था इसमें। यहां से इस क्वेश्चन को पढ़ो और यहां से समीकरण बनेगी तुम्हारी। कहां से, देखो बोला गया है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। यानी ये संख्या और ये संख्या, इनका जो वर्ग होगा क्या होगा, इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। और साथ में इनका जो अंतर है वो दे रखा है बराबर 180। तो इतनी चीज को तुमको लिखना था, है ना। तो इसको लिख दो हम लोग। देखो x का स्क्वायर और माइनस y का स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 180 बोला गया है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है ना। आगे क्या चीज बोली थी कि छोटी संख्या का वर्ग, ये जो छोटी संख्या है जो हमने मान रखी है इसका जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या का, यानी कि ये बड़ी संख्या का 8 गुना, बड़ी संख्या x और x का 8 गुना है। तो ये चीज को लिख दो यहाँ पर। देखो जो छोटी, क्या बोला, जो छोटी संख्या का जो वर्ग है यानी y स्क्वायर, ये क्या है, ये 8 गुना है किसका, छोटी संख्या का, सॉरी बड़ी संख्या का, है ना। तो बस ये दोनों इक्वेशन आपको निकाल लेनी थी और इनको हल करना था। देखो कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करना है, इसको हल करो। ये क्या दे रखा है, देखो y स्क्वायर बराबर 8x, है ना। तो मुझे पता है कि y स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 8x है। अब ये जो मान है आपको इस समीकरण में रखना है, पहली में, है ना। आपको पहली समीकरण मान लेनी थी। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, पहली समीकरण में जब मैं y स्क्वायर की जगह 8x रखूंगा तो पहले तो समीकरण उतार लो, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 180, है ना। अब इस y स्क्वायर की जगह 8x रख दो, उससे क्या होगा, तुम्हारी एक द्विघात समीकरण बन जाएगी और तुम लोग आसानी से उत्तर निकाल सकते हो। देखो कैसे, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही और वाई स्क्वायर की जगह मैं लिख दूंगा 8x। अब ये जो 180 है बराबर के इधर, इसको बराबर के इस साइड लेकर के आ जाओ तो कितना हो जाएगा, माइनस का 180 और बराबर में 0। अब तुम्हारे पास ये एक द्विघात समीकरण बन गई। अब यहां से x की वैल्यू निकालो और जो भी आएगी उसको यहां पर रखो इसमें और आसानी से दोनों मान आपके पास हो जाएंगे, है ना। तो इसको हम लोग निकालते हैं। देखो द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, ये जो संख्या होती है 180 जो लिखा हुआ है इसकी गुणा यहाँ पर करते हैं और जो आता है उसको तोड़ लेते हैं इस पद के रूप में, यानी कि 8x के रूप में, है ना। कैसे, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ से रफ करते हैं। यानी कि मुझे 180, ये जो लिखा हुआ है 180, इसके ऐसे टुकड़े चाहिए जिसको घटा करके मेरा 8 आना चाहिए, है ना। तो क्या आएंगे, देखो 18 दाई कितने होते हैं, देखो 18 दाई कितने होते हैं, 180 होते हैं। और जब मैं 18 में से 10 को घटाता हूं तो कितना आता है मेरे पास, 8। तो यानी कि मुझे दोनों टुकड़े मिल गए, है ना। तो अब यहाँ पर मैं ऐसे लिखूंगा, देखो इसको, एक मिनट, इसको यहां से काटते हैं। देखो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस इस 8x की जगह मैं क्या लिख दूंगा, टुकड़े वही वाले 18 माइनस 10, है ना। और गुणा में मेरा x है और माइनस 180। देखो इतनी चीज तो सभी को आती होगी कैसे हल करते हैं एक गुणनखंड, है ना। तो यहां से एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे और माइनस की गुणा अंदर करेंगे तो माइनस 18x और प्लस 10x और माइनस 180 और बराबर में 0, है ना। अब क्या करो,
इन दोनों में से कॉमन लो और इन दोनों में से, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, इसमें से आएगा x कॉमन आएगा और क्या बचेगा x माइनस 18, है ना, ये तो बचेगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से आएगा प्लस का 10 कॉमन आएगा और अंदर क्या बचेगा x माइनस 18, है ना, और बराबर में हमारा 0 चल रहा है। अब देखो यहाँ से x माइनस 18 यहाँ है और x माइनस 18 यहाँ है, तो इसको कॉमन लो। मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ पर, x माइनस 18 को कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा, x बचा और प्लस का 10, तो इसको लिख दो x प्लस 10, है ना, और बराबर में 0। अब क्या करना है, देखो भाई, अब इसको लेकर के आता हूँ मैं अगले पेज पर, x माइनस 18 और x प्लस 10, x माइनस 18 और x प्लस में 10, है ना, x प्लस में 10 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करना है, x का मान निकाल लो। देखो एक बार इसको 0 के बराबर रख दो, एक बार इसको 0 के बराबर रख दो, है ना, कैसे, x माइनस 18 बराबर 0, है ना, और यहाँ पर लाइन खींचो x प्लस 10 और बराबर में 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे कितना आएगा, 18 आएगा, तो 18 को लिख दो ऐसी। यहाँ से x का मान निकालेंगे क्या आएगा, माइनस का 10। अब देखो माइनस का जो आंसर होता है उसको हम लोग लेते नहीं है, जो पॉजिटिव आंसर होता है उसको लेते हैं। तो इसका मतलब मुझे पता चला कि x की जो वैल्यू है वो 18 है। तो यहाँ पर देखो ये जो x है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18, यानी बड़ी संख्या पता चल गई। अब मुझे छोटी भी निकालनी, तो मुझे देखो यहाँ पर एक चीज पता थी कि वाई स्क्वायर जो है वो क्या है, 8x है ना, वाई स्क्वायर बराबर 8x है। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर लिख देता हूँ, वाई स्क्वायर बराबर 8x। अब यहाँ पर x की जगह क्या करूँ, मैं इस वैल्यू को रख दूँ 18 को, तो देखो वाई स्क्वायर बराबर 18, 8 गुणा 18, और 18 अट्ठे कितने होते हैं, 144 होते हैं। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 144, और यहाँ पर y का स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम लोग बराबर के उधर भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल 144। 144 किसका वर्गमूल होता है, 12 का होता है ना, प्लस माइनस 12, है ना। इसमें भी क्या है, बाई के दो आंसर है, एक प्लस का 12 है और एक माइनस का 12 है, तो हम माइनस वाले आंसर को लेंगे नहीं, प्लस वाले को। तो वाई का आंसर कितना आएगा, मेरे पास प्लस का 12 है। तो इस तरीके से यहाँ पर पहली संख्या, बड़ी संख्या 18 थी और छोटी संख्या थी 12। ये क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता था। जिस भी बच्चे ने इस क्वेश्चन को इस तरीके से कराया और उसके आंसर ये आया 18 और 12, तो भाई बहुत बढ़िया, 6 नंबर कहीं नहीं गए।